नमस्कार दोस्तों, डाइस रीजनिंग की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए पूरे 17 क्वेश्चनों को शामिल किया है। एग्जाम में आपके दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। इस क्लास में हमने क्लोज डाइस के क्वेश्चनों को कवर किया है और ओपन डाइस के क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। एक बार वीडियो पूरा देखने के बाद क्लोज डाइस का कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपकी सेम डाइस दी हुई है और उसकी तीन डिफरेंट पोजीशन दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। अब देखो यहाँ आपकी तीन डाइस हैं, दो डाइस हम लेके चलेंगे और देखेंगे इनमें क्या कॉमन है। अब देखो पहली डाइस और दूसरी डाइस, इसमें आपका क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। और आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। अब देखो 6 के बाद क्या आता है 5 और 5 के बाद क्या आता है 4, ये आपको लिख लेना है। 6 है और 6 के बाद आपका 5 आ रहा है और 5 के बाद आपका 4 आ रहा है। उसी टाइप से देखो दूसरी डैश में आपका 6 है, 6 के बाद आपका 2 आ रहा है और 2 के बाद आपका 3 आ रहा है। अब देखो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सुई की दिशा में चलना है, जैसे सुई आपकी चलती घड़ी में। अब ये आपका 6 है और 6 के बाद आपका 2 है और 2 के बाद आपका 3 है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 4 के अपोजिट क्या होगा। अब देखो 4 के अपोजिट क्या होगा 3 और 3 के अपोजिट क्या होगा 4, 2 के अपोजिट क्या होगा 5 और 5 के अपोजिट क्या होगा 2। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट आपका होगा 3 और 3 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी का क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपकी कोई सेम डाइस है और उसकी तीन डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि एक के अपोजिट आपका क्या होगा। अब देखो एक आपका दिया हुआ है सभी में, आपको पता है यदि कोई नंबर होता है तो उसका अपोजिट उसके आसपास नहीं हो सकता। तो एक का अपोजिट ना तो 2 हो सकता है और ना ही 6 हो सकता है। दूसरी डैश में हम देखेंगे एक का अपोजिट ना तो 6 हो सकता है और ना ही 5 हो सकता है। अब एक का अपोजिट ना तो 5 हो सकता है और ना ही आपका 4 हो सकता है। अब बचा कौन सा नंबर, बचा है आपका 3, तो 3 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता, तो आपका 3 हो सकता है। तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इस डैश को इसके साथ लेके चलेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपका 1 कॉमन आ रहा है, तो आपको सुई की दिशा में चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। अब देखो 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 है, 1 है, 1 के बाद 6, 6 के बाद 2। उसी टाइप से देखो 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 1 है, 4 है, 5 है। तो 5 का अपोजिट आपका 2 है, 4 का अपोजिट आपका 6 है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, तो बची हुई संख्या है वो आपकी 1 के अपोजिट होगी। तो बची हुई संख्या आपकी कौन सी 3 है, तो 3 आपकी 1 के अपोजिट होगी, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपकी सेम डाइस है और उसकी तीन डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है। अब देखो आपको निकालना है 4 के अपोजिट आपका क्या होगा, 4 के विपरीत आपका क्या होगा। अब देखो 4 आपका इसमें है और इसमें है, इन दोनों डाइस को ले लेते हैं। अब देखो 4 आपका कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। आपको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में, इस टाइप से। 4 के बाद 3 है और 3 के बाद आपका 1 है, तो यहाँ आपको लिखना है 4, 3 और 1। और जो दूसरी डैश है यहाँ आपका 4 के बाद 2 है और 2 के बाद आपका 6 है, तो 4, 2, 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट आपका 1 है और 2 का अपोजिट आपका 3 है, तो 4 का अपोजिट आपका क्या होगा, तो 4 का अपोजिट आपका 4 नहीं हो सकता। आपकी जो बची हुई संख्या है वो आपकी 4 के अपोजिट होगी, तो बची हुई संख्या आपकी 5 है, तो 4 के अपोजिट आपकी 5 हो जाएगी। और 5 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहली 2 डैश लेके चलेंगे, तो पहली 2 डैश में देखें क्या कॉमन है। एक तो आपका 1 कॉमन है और एक आपका 3 कॉमन है, और जो बची हुई संख्या है वो आपकी इसके अपोजिट हो जाती है। यदि किसी 2 डैश में आपके 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो बची हुई संख्या होती है वो तीसरी डैश के अपोजिट होती है, तो 5 आपका 4 के अपोजिट होगा और 4 आपके 5 के अपोजिट होगा। क्वेश्चन में आपको निकालना था 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट आपका 5 है, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके देखो कोई सेम डाइस है
और उसकी 2 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई हैं। और इसमें आपके 6 कलर हैं। पहला जो कलर है ये आपका रेड है, व्हाइट है, रेड है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है और ब्लैक है, जो कि डाइस पे लिखे हुए हैं। और देखो दोनों डाइसों में क्या है, कंपेयर करेंगे। एक तो आपका व्हाइट कॉमन है और एक आपका है रेड कॉमन। जब 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो बचा हुआ नंबर है वो तीसरे का अपोजिट हो जाता है। और आपसे पूछा गया था जो ब्लू रंग है, जो ब्लू कलर है, उसका अपोजिट क्या होगा। तो ब्लू का अपोजिट आपका ब्लैक होगा। और ब्लैक आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपकी कोई सेम डाइस है और उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया कि 5 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो जो 5 है आपके तीनों डाइस में दिया हुआ है और आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का अपोजिट उसके आसपास नहीं हो सकता है। अब देखो 5 का अपोजिट आपका 3 नहीं हो सकता और 5 का अपोजिट आपका 6 नहीं हो सकता। उसी टाइप से यहां देखते हैं दूसरी डाइस में 5 का अपोजिट आपका 4 नहीं हो सकता और 5 का अपोजिट आपका 6 नहीं हो सकता, 6 हमने लिख लिया है। इसी टाइप से तीसरी डैश में देखेंगे 5 का अपोजिट आपका 3 नहीं हो सकता और 5 का अपोजिट आपका 2 नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, तो 5 का अपोजिट आपका 1 होगा, 1 बचा हुआ है। अब देखो 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, तो आपका 1 बचा है, तो 1 आपका इसका अपोजिट होगा। इसको देखो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों डैश लेके चलते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। एक तो आपका 5 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है और क्या कॉमन है, 6 कॉमन है और 6 कॉमन है। जब किसी 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचा हुआ नंबर है तीसरे के अपोजिट होता है, तो 3 का अपोजिट आपका 4 है, ना तो 3 हो सकता है और ना आपका 4 हो सकता है। अब दोनों डाइस लेके चलते हैं, इनमें देखते हैं आपका क्या क्या कॉमन है। एक तो आपका 5 कॉमन है ये वाला, और इसके बाद आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे चलोगे इस टाइप से, 5 के बाद आपका 6 आता है और 6 के बाद आपका 4 आता है। उसी टाइप से 5 के बाद आपका 2 और 2 के बाद आपका 3। तो आपसे पूछा था कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 4 है और 2 का अपोजिट 6 है और कौन सा नंबर बचा हुआ है 1, तो 5 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपके कोई सेम डाइस है और उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और आपको निकालना है 1 के अपोजिट क्या होगा। तो दोनों डाइस को लेके चलते हैं और कंपेयर करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है। एक तो आपका 4 कॉमन है और एक आपका 5 कॉमन है। यदि किन्हीं 2 डाइसों में कोई 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचा हुआ नंबर है तीसरे नंबर के अपोजिट होता है, तो 3 का अपोजिट आपका 1 होगा और 1 का अपोजिट आपका 3 होगा। और आपसे पूछा था 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट आपका 3 होगा और 3 आपका किस ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो इससे भी कर सकते हैं। अब दोनों डाइसों में क्या कॉमन है, एक तो आपका 4 कॉमन है और एक आपका 5 कॉमन है। जो बाकी बचा तीसरा नंबर है ये तीसरे नंबर के अपोजिट हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट आपका 3 होगा, कैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपकी कोई सेम डाइस है और उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन है जो कि आपको दी हुई है और आपको निकालना है 5 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो पहली डाइस को हम कंपेयर करेंगे तीसरी डाइस से, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब इन दोनों डाइस में देखा जाएगा क्या कॉमन है। इन दोनों डाइस में आपका 1 कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। तो 1 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद आपका 3 है, ये आपको लिखना है। 1 के बाद 4 और 4 के बाद आपका 3। उसी टाइप से देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद आपका 6, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, तो 6 का अपोजिट आपका 3 है और 2 का अपोजिट आपका 4 है और 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट आपका 1 कभी नहीं हो सकता। आपका जो बचा हुआ नंबर है वो आपका 1 का अपोजिट होगा। कौन सा नंबर बचा हुआ, 5, तो 1 का अपोजिट आपका 5 होगा और 5 का अपोजिट आपका 1 होगा। और आपको निकालना था 5 का अपोजिट है क्या, तो 5 का अपोजिट आपका 1 है और ये आपका किस ऑप्शन में है, 2nd ऑप्शन में, तो 2nd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों डाइस को लेके चलेंगे। अब दोनों डाइसों में देखा जाएगा क्या कॉमन है। एक तो आपका 1 कॉमन है और एक आपका 3 कॉमन है। यदि किन्हीं 2 डाइसों में कोई 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो बाकी तीसरा बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के
अपोजिट होता है, तो 4 का अपोजिट आपका 2 होगा और 2 का अपोजिट आपका 4 होगा। तो यहां से ये पता चला कि 5 का अपोजिट ना तो 4 हो सकता है और ना आपका 2 हो सकता है। अब इन दोनों डाइस को लेके चलते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो आपका 1 कॉमन है और एक आपका 2 कॉमन है। यदि किन्हीं दो डाइस में 2 नंबर आपके कॉमन होते हैं, जो बाकी तीसरा नंबर है वो तीसरे नंबर के अपोजिट होता है, तो 5 का अपोजिट ना तो 3 हो सकता है और ना ही आपका 6 हो सकता है। तो कौन सा नंबर बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो 5 का अपोजिट आपका 1 होगा। तो आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपकी कोई सेम डाइस है और उसकी 2 डिफरेंट पोजीशन दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आपको निकालना है कि एक का जो फेस है, एक के अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो एक के अपोजिट आपकी कौन सी वैल्यू होगी आपको निकालना है। तो दोनों डाइसों में कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं क्या कॉमन है। एक तो आपका 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। यदि किन्हीं दो डाइसों में 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो बाकी बचा तीसरा नंबर है ये आपके तीसरे नंबर के अपोजिट होता है, तो 4 का अपोजिट 1 होगा और 1 का अपोजिट आपका 4 होगा। आपसे पूछा है कि 1 का अपोजिट आपका क्या होगा, तो 1 का अपोजिट आपका 4 होगा और 4 आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कोई सेम डाइस है और उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो, जो पहली डाइस है इसको तीसरी डाइस से कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें आपका 1 कॉमन है। जब आपका एक नंबर कॉमन होता है तो आपको चलना पड़ता है घड़ी की सुई की दिशा में। 1 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद आपका 2 आएगा, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 2। उसी टाइप से यहाँ देखते हैं, 1 के बाद आपका 4 है और 4 के बाद आपका 6 आएगा, 1 के बाद आपका 4 है और 4 के बाद आपका 6 आएगा। अब देखो, 6 का अपोजिट होता है आपका 2 और 4 का अपोजिट होता है 5 और 1 का अपोजिट क्या होगा। अब 1 का अपोजिट आपका 1 नहीं हो सकता। अब कौन सी संख्या बची हुई है, ये आपकी बची हुई है 3, तो 1 का अपोजिट आपका होगा 3। और आपसे पूछा था 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट आपका 1 होगा और 1 आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपकी कोई सेम डाइस है और उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और आपको निकालना 6 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 डाइस लेके चलते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। एक तो आपका 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। जब 2 डाइसों में एक नंबर कॉमन होता है तो आपको चलना पड़ता है घड़ी की सुई की दिशा में, इस टाइप से। इसमें भी इस टाइप से चला जाएगा, तो यहां बनेगा 165, 165। तो यहां से चल रहे हैं 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, 1 4 3। और आपसे पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट होगा आपका 4 और 4 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों डाइसों को लेके चलेंगे। इन दोनों डाइसों में क्या कॉमन है, इसमें आपका 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में। 3 के बाद 1 और 1 के बाद आपका 4, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, और यहां भी चलेंगे 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, 3, 2 और 6। अब देखो, आपको निकालना है 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट आपका 4 है और 4 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, 11वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कोई सेम डाइस है और इसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और एक का अपोजिट आपको निकालना है। इसको देखो, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहली डाइस लेके चलते हैं। आपको पता है किसी भी नंबर का अपोजिट उसके आसपास नहीं हो सकता, और 1 का अपोजिट ना तो 3 हो सकता है और ना ही आपका 4 हो सकता है। उसी टाइप से 1 का अपोजिट आपका ना तो 6 हो सकता है और ना ही आपका 5 हो सकता है। तो यहां से आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, 1 का अपोजिट ना तो 3 होगा, ये ऑप्शन कट गया, ना ही आपका 4 होगा और ना ही आपका 6 होगा और ना ही आपका 5 होगा। कौन सा नंबर बचा हुआ है, 2, तो आपका 2 होगा। आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक काम करते हैं, इन दोनों डाइस को लेके चलते हैं। अब इसमें देखते हैं आपका क्या कॉमन है। आपके 2 नंबर कॉमन है, एक 6 और एक आपका 5। जब आपके 2 नंबर कॉमन होते हैं, जो आपका तीसरा बचा हुआ नंबर है
वो आपके अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो एक का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 आपका थर्ड ऑप्शन में है। आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, एक समझ की बात होती है और समझ अपने आप डेवलप हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी कोई सेम डाइस है और उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई हैं और आपको निकालना है 2 के अपोजिट क्या होगा। तो पहली डाइस और तीसरी डाइस, इनका हम कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं इन दोनों डाइसों में क्या कॉमन है। अब देखो यहाँ आपका क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। जब एक नंबर आपका कॉमन होता है तो घड़ी की सुई की दिशा में आपको चलना होता है। 5 के बाद चलेंगे। अब देखो 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, 5, 1 और 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो 5, 6 और 3। आपसे पूछा था कि 2 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट 4 है और 6 का अपोजिट आपका 1 है और 5 का अपोजिट आपका 5 नहीं हो सकता है। जो बची हुई संख्या है वो 5 का अपोजिट होगा। तो कौन सी संख्या बची हुई है, 2। तो 2 का अपोजिट आपका 5 होगा और 5 का अपोजिट आपका 2 होगा और आपको निकालना था 2 का अपोजिट। 2 का अपोजिट आपका 5 है जो कि 4th ऑप्शन में दिया, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कोई सेम डाइस है और उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और आपको निकालना है 3 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो पहली डाइस और तीसरी डाइस, इनको हम ले लेते हैं और कंपेयर करेंगे। आप कोई सी भी 2 डाइस ले सकते हैं। मैंने लिया पहली डाइस और तीसरी डाइस। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। इसमें आपका एक नंबर कॉमन है, वो है आपका 2। तो आपको चलना है घड़ी की सुई की दिशा में। 2 के बाद 6, 6 के बाद 1, 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 1। उसी टाइप से 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 2, 5 और 4। आपसे पूछा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा। 4 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 6 है और 2 का अपोजिट आपका 2 नहीं हो सकता। तो बची हुई संख्या जो है वो आपकी 2 के अपोजिट होगी। तो बची हुई संख्या आपकी 3 है, तो 3 का अपोजिट आपका होगा 2 और 2 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो आपकी कोई सेम डाइस है और इसकी 3 डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और आपको निकालना है 1 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लेंगे दूसरी डाइस और तीसरी डाइस, आप कोई सी भी 2 डाइस ले सकते हैं। अब इनमें कंपेयर करेंगे इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है। इन दोनों डाइस में आपका एक तो 2 कॉमन है और एक आपका 6 कॉमन है। आपके 2 नंबर कॉमन है। जो तीसरा नंबर बचा हुआ है ये आपके एक दूसरे का अपोजिट होंगे। 1 अपोजिट होगा 3 का और 3 अपोजिट होगा 1 का। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट आपका 3 होगा और 3 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर का अपोजिट उसके आसपास नहीं हो सकता। आपसे पूछा था 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट ना तो 4 हो सकता है और ना ही आपका 5 हो सकता है। यहां भी आपका 1 दिया हुआ है, तो 1 का अपोजिट ना तो 6 हो सकता है और ना ही आपका 2 हो सकता है। और आपका क्या बचा हुआ है, 3। तो 1 का अपोजिट आपका 3 होगा और 3 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कोई सेम डाइस है, उसकी 3 डिफरेंट पोजीशन दी हुई है और आपको निकालना है 4 का अपोजिट क्या होगा। तो दोनों डाइस को लेके चलेंगे। अब देखो इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है, एक आपका 5 कॉमन है और एक आपका 1 कॉमन है। बाकी जो तीसरा नंबर बचा हुआ है वो इसके अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा था 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट आपका 2 होगा और 2 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इन दोनों डाइस को लेके चलेंगे। अब देखते हैं इनमें क्या कॉमन है। एक तो आपका 1 कॉमन है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। एक आपका 5 है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है। और आपसे पूछा था 4 का अपोजिट क्या होगा। जो तीसरा नंबर बचा हुआ है वो तीसरे नंबर के अपोजिट हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट आपका 4 होगा और 4 का अपोजिट आपका 2 होगा और 2 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ।